for providing me this stage, and thank you everyone for your generous applause. Good morning everyone, respected principal sir, teachers and dear students. First of all, a big thank you to our principal sir, Dr. G.N. Khan sir, for providing this opportunity to me to stand in front of you and allowing me to share my experiences in front of you. आप लोग को देखने मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही असेंबली में नीचे खड़े रहता था। मैंने 10+2 इसी स्कूल से कंप्लीट किया है। As ma'am told you that I have passed out 12 in year 2019. But after 5 years, I am back and I am standing in front of you. I want to thank all the teachers for providing me the base, the foundation. This school is the foundation for what I am today. No doubt, the teachers of DAV are at the top now. एक चीज मुझे इस स्कूल की बहुत पसंद है कि वो केवल क्लासरूम और बुक तक लिमिटेड नहीं है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जितने भी यहाँ एक्टिविटीज हो, आप सब उस चीज में पार्टिसिपेट करो, तभी जाकर आपका हेजिटेशन कहीं ना कहीं दूर होगा, नहीं तो फिर आप हमेशा डर कर ही रह जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। अभी मौका है कि आप अपना सारा का सारा हेजिटेशन यहीं पर खत्म कर दो। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और मेरे जगह खड़ा होकर कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन इंजीनियर बनना चाहता है ये बताओ? बस ये डॉक्टर, IAS ऑफिसर। अच्छा, डिफेंस में कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, एक नया ट्रेंड है आजकल गेमर का, वो गेमर कौन कौन बनना चाहता है? गुड। देखो, कोई भी चीज अचीव करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सेल्फ बिलीफ, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप वो चीज कर सकते हो। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दूसरे क्या ही आप पर विश्वास करेंगे। आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ, ये चीज तो मैं अचीव कर लूंगा, और उसके ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल है। आपको हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। हार्डवर्क के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा। आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। वो कहा गया है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि कीप वर्किंग हार्ड, कीप अचीविंग योर ड्रीम्स, मेक योर पेरेंट्स, family, teachers and whole AV school family to be proud of you. Thank you. Wow, very nice. So many messages our Harsh has given to his younger brothers and sisters. A All India rank 62, All India rank, not Jharkhand rank. Remember, All India rank. He has got 62 All India rank. It doesn't matter. He has made not only DAV proud, to the entire Palavu Pramandal proud of him, that he has got 62 rank at All India level, at the Pan India level. और दूसरा जो उन्होंने बात कही कि hard labor has no substitute to get success. Number 2 उन्होंने कहा consistency. आज ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए हार्ड लेबर किए फिर 3 दिन के लिए भूल गए। कॉन्सिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूअस आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि आपको त्याग करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन को जाना पड़ेगा। यानी कि बहुत खुशियां आपको कुछ हासिल करने के लिए आपका म्यूजिक देखना, फ्रेंड सर्कल में घूमना या खेलना फिरना, ये सब को भी उसके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। Then only you will get the success in your life. बहुत बेटा, गॉड ब्लेस यू। तुम आगे और बढ़ो। ये जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये जो गेट एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया रैंक में, टू गेट एडमिशन इन पीजी जैसा नीट में
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पीजी करने के लिए जो एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं उनको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है पीजी में एडमिशन के लिए। उसी तरह इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जिसमें जाएंगे ऑल इंडिया रैंक में, चाहे वो IITian हो या अदर IIT इंस्टीट्यूट और या गवर्नमेंट रैंक इंस्टीट्यूट या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो गेट क्वालिफाई करना मस्ट है। और उन्होंने गेट क्वालिफाई करके 62 रैंक लाकर पूरा डीएवी परिवार और टोटल प्लान को गौरवान्वित किया है। Our Guru is with him and we pray Almighty कि वो और उनका जो सीढ़ी है जिंदगी का और आगे चढ़े। अपने माता पिता का, उनके स्वर्गीय पिता आज नहीं है, वो उनकी आत्मा जहां भी है, आज वो खुश होती होगी उनके बेटे का अचीवमेंट को देखकर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको और सफलता मिले और सफलता मिले और सफलता मिले। थैंक यू।